अरे ये क्या, एक दिगंबर मुनिराज तो एक बड़ी सी काली सी जेल में बंद है। उन्होंने ऐसा क्या किया जो उन्हें इस तरह से 48 तालों में बंद करके रखा हुआ है? और उनके शरीर पर कि इतनी सारी जंजीरें, ये बेड़ियां क्यों बंधी हुई है? लेकिन इतना सब होने पर भी ये मुनिराज तो एकदम शांत दिखाई दे रहे हैं। आओ, आज हम आपको स्पेशल स्टोरी सुनाते हैं और जानते हैं कि आखिर इन महाराज जी को 48 तालों में क्यों बंद क्यों हुआ था। एक सिटी में राजा भोज नाम का राजा राज करता था। एक अजन अपने मंत्रियों के साथ राज दरबार में बैठे हुए थे। वहां एक डिस्कशन शुरू हुई कि चलो हम कुछ लोग क्या अर्जन करते हैं एंड गेट सम नॉलेज। और इसके लिए उन्होंने पंडित धनंजय जी को बुलाया। पंडित जी तो बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन उन पंडित जी से कुछ लोग जली से करते थे। तो जैसे पंडित जी राज दरबार में आए तो मंत्रियों ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया और पंडित जी को तो गलत गलत बोलने लगे। कुछ लोगों ने बोला कि इन्हें तो कुछ भी नहीं आता है, अगर हमें रिगिल में कुछ नॉलेज लेनी है ना तो इन्हीं के गुरु को सभा में बुलाना चाहिए, इनके गुरु से ही हम साथ से चर्चा करेंगे। राजा भोज पंडित धनंजय जी के गुरु को जानते थे। उनके गुरु का नाम था मातुंगाचार्य जी। और मातुंगाचार्य तो बहुत बड़े विद्वान थे और ज्ञानी आचार्य थे। तो राजा भोज ने कहा, ठीक है, मंत्रियों को शांत करने के लिए इनके गुरु को ही बुलाना चाहिए। तो उन्होंने मातुंगाचार्य को सभा में बुलाने के लिए एक दूत, एक स्मेंसर को भेजा। तो स्मेंसर ने, उस दूत ने मातुंगाचार्य जी को रिस्पेक्ट से नमन करके कहा कि आपको राज दरबार में राजा ने बुलाया है। अब सिर्फ रिक्वेस्ट है कि आप राज दरबार में आइए और हमें कुछ उपदेश दीजिए। आचार्य मातुंग जी ने दूत से कहा कि हम तो दिगंबर साधु हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं और हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। हमने तो सब कुछ त्याग कर दिया, तो हम अभी राज दरबार में नहीं जा सकते हैं। तो उस मेंशर ने फिर चके राजा जी को ये सब बताया। राजा ने दूत को दोबारा भेजा और बोला कि फिर से रिक्वेस्ट करके मातुंगाचार्य को लेकर आओ। इस बारे में रिक्वेस्ट करने पर मातुंगाचार्य जी दरबार में नहीं आए। तो उन्हीं मंत्रियों ने राजा को थोड़ा भड़काया और कहा, देखिए राजा, इस जो धनंजय पंडित है ना, इनके गुरु को भी कुछ नहीं आता। देखो, इसलिए तो आपके बार बार ऑर्डर देने पर भी आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो आपके दरबार में आ ही नहीं रहे। यह सुनकर राजा को गुस्सा आ गया और उन्होंने सैनिकों से कहा कि जाओ, मातुंगाचार्य जी को पकड़ कर लेकर आओ। राज दरबार से सैनिक आचार्य मातुंग जी के पास गए और उन्हें बंदी बनाकर राज दरबार में ले आई। केनो पिलीभेट, एक दिगंबर मुनि महाराज जो किसी से कोई बैर नहीं रखते, किसी का बुरा नहीं करते, उन्हें सैनिक बंदी बनाकर ले आए। जब उनको बंदी बनाकर ले जाया जा रहा था, तब भी मुनि महाराज बड़े ही शांत भाव से इस उपसर्ग को सहन कर रहे थे। आपको याद है ना, हमने उत्तम क्षमाधन में बताया था कि उपसर्ग में किसी भी संकट में, किसी भी प्रॉब्लम में मुनिराज समता धारण कर लेते हैं। राजा ने आचार्य मातुंग जी से दरबार में न आने का कारण पूछा। इस पर आचार्य मातुंग जी चुप रहे, वो कुछ नहीं बोले। अतान आचार्य जी के ऐसा करने से राजा को और गुस्सा आ गया और उन्होंने बहुत गुस्से में आचार्य मातुंग जी के पूरे शरीर पर लोहे की हैवी जंजीरें डलवा दी, उनके हाथों पैरों में हथकड़ियां लगवा दी, हैंडकम्स लगवा दिए,
जिसकी वजह से आचार्य श्री से तो चला भी नहीं जा रहा था और फूल रगड़ने में से उनके शरीर से खून भी निकल रहा था। फिर भी आचार्य मानतुंग जी एकदम शांत थे। राजा ने आचार्य श्री को 48 दरवाजों वाली जेल में काल कोठरी में बंद कर दिया और हर दरवाजे पर ताले लगा दिए। आचार्य मानतुंग जी जंजीरों से बंधे हुए और ताले मतलब 48 तालों के अंदर बंद थे। फिर भी आचार्य श्री शांत धार्मिक रहे। जेल के अंदर ही वो भगवान आदिनाथ की स्तुति में मग्न हो गए। भगवान की स्तुति की वंदना उसमें इतने मग्न हो गए कि उन्होंने 40 श्लोकों की रचना कर डाली और जैसे जैसे आचार्य श्री वो एक एक श्लोक को बोलते रहे वैसे ही आचार्य श्री के सारे ताले खुलते चले गए और सारे दरवाजे अपने आप खुल गए और मानतुंग आचार्य जेल से बाहर आ गए। ये सब देखकर सैनिक डर गए और उन्होंने जाकर राजा जी को इन सब इंसिडेंट के बारे में बताया। राजा अब ये सुनकर चौंक गया और उसे अपनी गलती रियलाइज हुई और उसने सोचा कि अरे ये मुनि महाराज तो भगवान की स्तुति में लीन थे। वो समझ गए कि भगवान की स्तुति करने से उनके गुरु का गान करने से ही ये सब हुआ है। उसने तुरंत सभी मंत्रियों के साथ मिलके मानतुंग आचार्य से फॉरगिवनेस मांगी और उनकी बहुत रिस्पेक्ट करी। मानतुंग आचार्य ने आदिनाथ भगवान की भक्ति में जो 40 श्लोक लिखे थे ना उसे ही तो भक्तावर स्तोत्र कहते हैं। यह स्तोत्र बहुत प्रभावशाली है, बहुत पावरफुल है। इस स्तोत्र के पाठ करने से कर्मों की निर्जरा होती है। बताए आप सब भक्तावर स्तोत्र इतना रिपीटिंग है कि हम भगवान के गुरु का ध्यान करते हुए जैसे जैसे इसे पढ़ते हैं तो हमारी सोल प्योर होती जाती है, हमारे पूरे कर्म क्लीन होते जाते हैं, जिससे हमें स्पिरिचुअल के साथ साथ लाइफ की बहुत से प्रॉब्लम्स के सल्यूशन भी मिल जाते हैं। 45 श्लोक को पढ़ने से हेल्थ, 6 श्लोक को पढ़ने से मेमोरी और 3rd श्लोक को पढ़ने से आईसाइट इंप्रूव होती है और पूरा भक्तावर पढ़ने से हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है और मंगल होता है। तो हम रोज भगवान का ध्यान करेंगे और भक्तावर स्तोत्र के एक एक श्लोक को याद करने की कोशिश करेंगे ना। जय जिनेंद्र।